और बहनों, गिरगिट आपने कभी देखा है? गिरगिट का ये गुण होता है कि वो जिस भी पदार्थ पे जाता है, जिस भी वस्तु पे जाता है, वो उसका रंग धारण कर लेता है। और रंग धारण इसीलिए करता है ताकि कोई भी दूसरा जीव उसको देख ना पाए, आइडेंटिफाई ना कर पाए और उसकी हत्या ना कर दे। और इसी हत्या से बचने के लिए उसको भगवान ने ये गुण दिया है। लेकिन मनुष्य भी ऐसे गुण खुद में ला सकता है, समय के अनुसार, जगह के अनुसार अपनी बातों को बदल सकता है। मैं बात कर रहा हूं भाजपा नेता निशिकांत दुबे के बारे में। यही निशिकांत दुबे, यही भाजपा के नेता कल तक यहां पे हिंदू मुस्लिम करते हुए अपने गुणगान कर रहे थे, वोट ले रहे थे, अलग अलग तरीके से हिंदू मुस्लिम का राइट्स करवा रहे थे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी बोल दिया कि राइट्स करवाने में सबसे ज्यादा हाथ सुप्रीम कोर्ट का है। जब वह बिल पे सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, तब निशिकांत दुबे ने साफ साफ कह दिया था कि ये जितने भी दंगे हो रहे हैं ना बंगाल में, इसका सीधा सीधा कारण सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे बयानबाजी करने वाला नेता, ऐसे बड़बोला नेता जब किसी मुस्लिम कंट्री में गया, मुस्लिम कंट्री इन द सेंस की जो अरब कंट्रीज हैं जैसे कि दुबई, सऊदी अरबिया, ऐसे कंट्रीज में गए, तो उनका जो बयान था वो गिरगिट की तरह बदल गया। जो नेता, जो भाजपा का नेता यहाँ पे दिन भर हिंदू मुस्लिम करता है, डिबेट्स में हिंदू मुस्लिम करता है, बात बात में हिंदू मुस्लिम करता है, वोट लेने में हिंदू मुस्लिम करता है और बिना हिंदू मुस्लिम के उसके गले से पानी भी नहीं उतरता है, ऐसे भाजपा के नेता जब अरब देशों में गए, जब मुस्लिम राष्ट्रों में गए, तो जरा सुनिएगा, मैं आपको भाषण भी उनका सुनवाऊंगा, उनका रंग रूप और व्यवहार कैसे बदल गया। उनसे पूछा गया कि आतंकवाद जो हमला हुआ पहलगाम में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता। यही निशिकांत दुबे, यही भाजपा के लोग दिन भर यही कहते रहते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज जो है वही आतंकवादी हैं और जितने भी मुस्लिम हैं वो सब आतंकवादी। योगी जी तो सीधे सीधे आतंकवादी घोषित कर देते हैं और वहां पर बुलडोजर चला देते हैं। और उसी के अपने नेता ने एकदम से जज्बात बदल दिया और ऐसा कहा गया ना, ओ भाई मारो मुझे मारो। मतलब ये बयान देख के मेरे को यही फील आई थी। तो बयान सुनने के बाद आपको सीधा लग गया कि ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं मानते और आतंकवाद इनके लिए अब ऐसा हो गया है कि वो बॉर्डर के पार से आता है। पाकिस्तान का नाम तक उन्होंने नहीं लिया। अब इसका डर क्या हो सकता है? जो अरब देश में गए हैं उसका डर है, जो वहां पे शेख हैं उसका डर है, या बैठ के जो बिरयानी मिलेगी वो बिरयानी नहीं मिलेगी, इस बात का डर है। आपको सोचना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ऐसे भाजपा नेता जब दूसरे देश में जाते हैं तो अपने बयान बदल लेते हैं, तो यहां पे जब वो हिंदू मुस्लिम करते हैं तो क्या हमें उनको एंटरटेन करना चाहिए? क्या हमको उनके बातों को गंभीरता से लेना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं। और अगर 2029 के चुनाव में यही निशिकांत दुबे हिंदू मुस्लिम करते दिख गए, फिर आपका क्या होगा? फिर मतलब सोचने वाली बात होगी ना कि यही लोग जब अरब देशों में जाते हैं तो इनके सुर बदल जाते हैं, यही लोग जब यूनाइटेड स्टेट्स में जाते हैं तो इनके सुर बदल जाते हैं, यही लोग जब पाकिस्तान पे बोलना हो भारत में खड़े होकर तब इनका सुर देखिए, और यही लोग जब दूसरे देशों में खड़ा होकर पाकिस्तान के बारे में बोलना है तब इनका सुर देखिए। ये लोग भिगी बिल्ली हैं, मतलब मौका और अवसर देख के वार करते हैं और जैसे ही इनके अनुरूप चीजें नहीं होती हैं ये वार नहीं करते। ये बिल्कुल मैनेजमेंट के द्वारा चलाई गई एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं जिससे समाज में उनके द्वारा स्थापित हिंदू मुस्लिम जो कृतियां हैं वो फैले, राइट्स हो और उनको जो हिंदू बहुल वोट जो है मिलता रहे। उनको पता है कि जो मुस्लिम वोट है वो बहुत कम है और इसको हमने अलग कर दिया, अगर हिंदू को एकत्रित कर दिया तो हम हमेशा जीतते रहेंगे। और यही हथकंडा वो 3 बार से अपना रहे हैं। हमें समझ नहीं आया, 2014 में अच्छे दिन के लालच में हमने वोट किया, लेकिन वो अच्छे दिन नहीं है। 2019 में पुलवामा पे हमने वोट कर दिया और 2024 की अगर बात करें तो इसमें हालांकि उनकी थोड़ी सी हार हुई है, अपने दम पे उन्होंने सरकार भी नहीं बनाई। लेकिन 2029 में अब क्या होने वाला है, ये पहलगाम वाला जो हमला है ये कितना असर करेगा बीजेपी पे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये वीडियो डेडिकेटेड था निशिकांत दुबे जैसे चाटुकार लोगों के बारे में, जो अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी धमका देते हैं, लेकिन जैसे ही अरब देशों में, शेख देशों में, मुस्लिम देशों में जाते हैं तो यहां तक इनके मुंह से यह भी नहीं निकलता कि मुस्लिम जो है वही आतंकवादी है, पाकिस्तान से ही आतंकवादी आते हैं। इनके मुंह से ये भी नहीं निकला। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।